नमस्कार, मैं हूं निशा। आप देखना शुरू कर चुके हैं एनजीपी रेवाड़ी। दोस्तों, 16 मार्च 2025 को जब नगर परिषद की बैठक में सर्कुलर रोड का नाम बदलकर राव तुलाराम मार्ग किया गया था, तब उसी दिन हुड्डा बाईपास के नाम से चर्चित सड़क का नाम राव बिरेंद्र सिंह मार्ग करने का प्रस्ताव पारित किया गया था। HSPP का यह 4 लेन सड़क मार्ग चौधरी रणबीर हुड्डा चौक से लेकर राव अभय सिंह चौक होते हुए झज्जर रोड तक जाता है। इसी सेक्टर डिवाइडिंग रोड का नाम पूर्व मुख्यमंत्री राव बिरेंद्र सिंह मार्ग रखने का प्रस्ताव पारित किया गया था। नगर परिषद की चेयरपर्सन पूनम यादव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में रेवाड़ी के भाजपा विधायक लक्ष्मण यादव भी मौजूद थे। उस दिन की बैठक में लिए गए नामकरण के फैसले की मीडिया में चर्चा तो खूब हुई, लेकिन समीक्षात्मक रिपोर्ट और फैसले के पीछे की राजनीति से जुड़ी कहानी कम देखने को मिली। कुछ दिन पहले तक भी यही स्थिति थी, लेकिन अब नामकरण की चर्चा कुछ अधिक हो रही है। अधिक इसलिए हो रही है क्योंकि अब दोनों मार्गों पर बड़े बड़े साइन बोर्ड आ गए हैं। आप अपनी स्क्रीन पर इन्हें देख सकते हैं। दोस्तों, नगर परिषद में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का दबदबा है। चेयरपर्सन पूनम यादव राव समर्थक है, पार्षदों का बहुमत राव समर्थक और विधायक भी राव इंद्रजीत समर्थक है। इसलिए दोनों ही नाम पर सर्वसम्मति से सड़कों की नामकरण का प्रस्ताव पारित होने में आश्चर्य जैसी कोई बात नहीं थी। लेकिन बीते माह लगाए गए नामकरण के साइन बोर्ड अब बड़ा राजनीतिक संकेत दे रही हैं। दिन का उजाला हो या रात का अंधेरा, साइन बोर्ड वाहन चालकों का ध्यान आकर्षित करते हैं, आगंतुकों का ध्यान खींचते हैं। पुराने सर्कुलर पर अब राव तुलाराम मार्ग के साइन बोर्ड चमक रहे हैं, तो हुड्डा बाईपास पर राव बिरेंद्र सिंह का नाम चमक रहा है। राव इंद्रजीत सिंह के पिता पूर्व मुख्यमंत्री राव बिरेंद्र सिंह और उनकी खुद की राजनीति राव तुलाराम के इर्द गिर्द घूमती रही है। पूनम यादव के प्रधान बनने से पहले ऐसा अवसर नहीं आया जब दो सबसे प्रमुख मार्गों का नामकरण करने की पहल नगर परिषद के स्तर पर हुई हो। इसी कारण इन साइन बोर्डों से राजनीतिक संकेत भी निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि राव इंद्रजीत को राजी करने में पूनम यादव ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। उनके पति पूर्व पार्षद बलजीत यादव का दिमाग भी इसके पीछे काम कर रहा है। पूनम के निकट के लोग कह रहे हैं कि इतना करने के बाद अब उन्हें नगर परिषद चेयरपर्सन का चुनाव लड़ने के लिए भाजपा से टिकट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राव खुद उनके नाम की पैरवी करेंगे। नगर परिषद रेवाड़ी के चुनाव दिसंबर 2025 में प्रस्तावित है। पूनम ने 18 जनवरी 2020 को शपथ ली थी। अगर समय पर चुनाव हुए तो इस तारीख से पहले नए चेयरमैन को शपथ लेनी होगी। लोगों का दावा है कि अगर राव की चली तो पूनम की टिकट पक्की है। इसी कारण अब राव तुलाराम मार्ग और राव बिरेंद्र सिंह मार्ग को लेकर राजनीतिक सुगबुगाहट शुरू हुई है। लोगों का कहना है कि पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव एक बार फिर अपनी पत्नी उपमा यादव के लिए राजनीतिक गणित बनाने का प्रयास करेंगे। उपमा ने पिछली बार चेयरमैन के चुनाव में बतौर निर्दलीय उम्मीदवार दूसरा स्थान हासिल किया था। कांग्रेस भी इस बार पिछली चोट से उबरकर मुकाबला करने की तैयारी में है, क्योंकि हाशिए पर पहुंच चुकी कैप्टन की राजनीति को नगर परिषद चुनाव सहारा दे सकती है। राव इंद्रजीत विरोधी नेता पूनम के पक्ष में नहीं है, लेकिन पूनम का लक्ष्य एक ही है, राव के प्रति वफादारी, उनके निर्देशानुसार काम करना। कुछ समय पूर्व एक बार पूनम की गाड़ी राव की पटरी से उतरती हुई नजर आ रही थी, लेकिन बलजीत की कूटनीति ने पूनम को ट्रेन को डीरेल होने से बचा लिया। एनजेपी ने नामकरण के लिए लगाए गए बड़े बड़े होर्डिंग्स को लेकर जब सवाल किया तो जवाब मिला, राव तुलाराम को सम्मान देना कहाँ की राजनीति है। वह जंग ए आजादी के महान नायक थे, उन्हें राव इंद्रजीत तक जोड़कर देखना संकीर्णता है। इसी तरह राव बिरेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्री के पद पर रहकर इस इलाके को, पूरे अहिरवाल को, पूरे हरियाणा को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दी है। हमने साइन बोर्ड लगाने का काम राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं किया, यह सभी पार्षदों की इच्छा थी और पूरे इलाके की भी इच्छा थी। हमने दो अपने साथियों के साथ इस पर मुहर लगाई है। दोस्तों, आप राव तुलाराम और राव बिरेंद्र सिंह के बड़े बड़े साइन बोर्ड लगवाने के पीछे पूनम यादव की राजनीति देखते हैं या इसे सामान्य कदम? कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार।